हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। वी वर डिस्कसिंग अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप कर लिया है, साइनो ग्रुप भी कर लिया, एजी और केसीएन के अलग अलग केसेस भी डिस्कस कर लिया है, नाइट्रो ग्रुप भी कर लिया है। टुडे विल डिस्कस अबाउट एल्कोक्सी ग्रुप और इसी को हम नेम रिएक्शन आ जाती है यहाँ पर। इसको हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है, एल्काइलाइड रिएक्ट करता है एल्कोक्साइड के साथ और आपको जो कंपाउंड मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है वो ईथर मिलता है। ओके, एल्काइलाइड किसके साथ रिएक्ट करेगा? एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। और सिर्फ एल्कोक्साइड नहीं है, साथ में क्या है? सोडियम। तो इसको हम बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। जब वो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बनेगा ईथर। अब देखते हैं ये रिएक्शन बहुत सिंपल है, कैसे होती है। NaBr सॉल्ट है वो बाहर रिलीज हो गया, सो हम NaBr साइड वाइज नोट कर सकते हैं कि हमें NaBr एज अ सॉल्ट मिल गया। अब बचा क्या हमारे पास? CH3 और OCH3, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे CH3 OCH3। जब भी बीच में O आ जाए और साइड में एल्काइल ग्रुप्स हो तो वो ईथर होता है। O के लेफ्ट एंड राइट में एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। उसको हम एक को हम R से और R डैश रिप्रेजेंट करेंगे। अगर डिफरेंट होंगे और सेम होंगे तो हम दोनों को R से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसकी नेमिंग देखते हैं। नेमिंग भी बहुत सिंपल है, इधर साइड से हम नेम करेंगे। OCH3 को हम बोलेंगे मिथॉक्सी और फिर 1 कार्बन एटम है तो ये हो जाएगा मिथेन। ओके, सो इसका नेम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मिथेन। यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, इट्स नेम विल बी मिथॉक्सी मिथेन। अभी एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझ आ जाएगा कि नेमिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल है CH3 CH2Cl प्लस NaOCH2। एल्काइलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। सो सबसे माइनर प्रोडक्ट तो हम निकाल देंगे सबसे पहले NaCl। तो हमने माइनर प्रोडक्ट रिलीज कर दिया, दैट इज NaCl। और जो मेजर प्रोडक्ट बना वो क्या है? CH3 CH2 के साथ क्या कंबाइन करेगा? OCH3 कंबाइन करेगा। सो हमारे पास प्रोडक्ट मिला CH3 CH2 CH3 CH2 OCH3। ओके, ये हमने नोट करा। उसके बाद OCH3 को हम क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी बोलते हैं, तो ये हम नोट करेंगे मिथॉक्सी। और 2 कार्बन एटम्स हैं तो क्या हो जाएगा? वो इथेन हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एल्काइलाइड विद सोडियम इथाइनाइड। एल्काइलाइड को हम सोडियम इथाइनाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। सो सोडियम इथाइनाइड क्या होता है? NaC ट्रिपल बॉन्ड CH को हम बोलते हैं सोडियम इथाइनाइड। ओके, जब ये रिएक्ट करेगा तो आपको एल्काइन मिलेगा प्रोडक्ट में। सो यहाँ पे CH3 भी आ रहा है। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? सॉल्ट को अलग कर दिया। सॉल्ट हमारे पास क्या है? NaBr, तो हमने उसको अलग कर दिया तो हमें क्या मिला? NaBr तो माइनर प्रोडक्ट मिल गया। अब जो बचा उन सबको कंबाइन करके लिखना है। यहाँ पे आपके पास CH3 बचा और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH बचा, तो हम क्या लिखेंगे कि एक साइड से हमें क्या मिल रहा है? CH3 और दूसरी साइड हमारे पास क्या बचा? C ट्रिपल बॉन्ड CH बचा। बस इन दोनों के बीच में बॉन्ड लगा देना है, कुछ भी नहीं करना है। ओके, सो इसका नेम क्या हो गया? ब्रोमोमिथेन। सो इसको हम नोट करेंगे ब्रोमोमिथेन। ओके, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिला वो हमें क्या मिला? 3 कार्बन एटम है तो उसके लिए रूट वर्ड क्या होता है? प्रोप, और लास्ट में डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए हो जाएगा आइन। सो आपको कन्वर्ट करना हो कि ब्रोमोमिथेन से प्रोपाइन में कन्वर्ट करिए। अगर 1 कार्बन एटम से आपको 3 कार्बन एटम्स बनाना है तो उसके लिए आप रिएक्शन विद इथाइनाइड करा सकते हैं। ये कन्वर्जन में आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं CH3 CH2Br प्लस NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। क्या करेंगे हम यहाँ पर? NaBr को तो हम अलग सॉल्ट बना लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट बना प्लस NaBr। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बचे हैं उनको हम कंबाइन करके लिख देंगे। CH3 CH2 हमारे पास यहाँ बचा तो हमने लिखा CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH हमारे पास यहाँ बचा तो हम बॉन्ड लगाकर नोट कर सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CH। कितने कार्बन एटम है? 4 हैं, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? रूट वर्ड क्या हो जाएगा? ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका हो जाएगा आइन। सो इट्स नेम विल बी ब्यूटाइन। इफ यू हैव टू कन्वर्ट ब्रोमोइथेन तो आपको 2 कार्बन एटम से क्या बनाना है? 4 कार्बन एटम्स। तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसको NaC ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। मीन्स ऐसे समझ लीजिए कि जब भी आपको 2 कार्बन एटम्स बनाना है तो आप उसकी रिएक्शन करा सकते हैं NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज सोडियम इथाइनाइड।